Hello viewers, myself Dipali Trivedi and I am going to teach Hindi. But before starting the video, I want to say subscribe our channel and press the bell icon for latest update and like and share the video. तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में जिसको कहते हैं उपविषय जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो आइए हम इस कविता को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी कविता जी होता चिड़िया बन जाऊं। और आप सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को पहले बोलेंगे, दोहराएंगे मेरे साथ। पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलिएगा। तो बच्चों मेरे साथ बोलिए, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, नभ में उड़कर सुख पाऊं, नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, डोलूं तरु की हरियाली पर, डोलूं उतर की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना अच्छा इनका जीवन, कितना अच्छा इनका जीवन, आजा सदा इनका तन मन, आजा सदा इनका तन मन, मैं भी इनसा गाना गाऊं, मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, अभी आपने मेरे संग पोयम को, कविता को मेरे संग दोहराया है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। तो बच्चों, इस कविता में आप देख रहे हैं कि इस कविता में एक चिड़िया को लेकर कवि अपनी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जैसी चिड़िया एक खुले आकाश में उड़ती है और अपनी स्वतंत्र रूप में सारी इच्छाओं को पूरी हुई करती सुख पाती है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चिड़िया बन जाऊँ और उस नभ मतलब आकाश में उड़कर सारे सुखों को पाऊँ जैसे चिड़िया पाती है। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। और जिस प्रकार चिड़िया फुदक फुदक कर एक एक डाली पर, एक एक टहनी पर डोलती रहती है और पेड़ों की हरियाली पर बैठती है और इस स्वच्छ हवा को ग्रहण करती है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चिड़िया बनकर फुदक फुदक कर डाली हर एक टहनी पर, तरु मतलब वृक्ष की हरी भरी हरियाली को देखकर अपने मन में सुख पाऊँ, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और जिस प्रकार चिड़िया जब उसको भूख लगती है तो वो क्या खाती है? फल। और अपने चोंच से वो उसको धीरे धीरे कुतर कुतर कर छोटे छोटे टुकड़ों में खाती है। मेरा भी मन यही करता है कि इसी प्रकार मैं भी हर फल को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कुतर के खाऊं और मैं भी चिड़िया बन जाऊं। कितना अच्छा इनका जीवन, आजा सदा इनका तन मन। और कवि कहता है इनका जीवन, इनकी दिनचर्या कितनी अच्छी है और उनका मन, उनका तन हर रूप से स्वतंत्र है। वो जहाँ चाहती हैं वहाँ जाती हैं, जहाँ चाहती हैं वहाँ बैठती हैं, जहाँ मन करता है वहाँ उड़ जाती हैं। इसी प्रकार मैं भी अपना जीवन इन्हीं की तरह स्वतंत्र रूप से बिताऊं, मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और इसमें कवि कह रहा है कि जैसे चिड़िया सुबह सुबह, और सभी लोग उनकी मीठी मीठी ध्वनि को सुनते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, उनकी जो मुंह से, चोंच से द्वारा उनकी जो ध्वनि निकलती है मीठी मधुर, वो गाना गाती हुई पूरे नभ में विचरती हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी इसी प्रकार उनके जैसा गाना गाऊं और पूरे नभ में, पूरे प्राकृतिक वातावरण में विचरूं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। जैसे चिड़िया जंगल जंगल में उड़ उड़ के विचरना मतलब चारों ओर घूमना। जैसे जंगल में, जंगल मतलब वन, जैसे चिड़िया वन में हर प्रत्येक वन में जा जाकर उड़ उड़ कर विचरती है, चारों ओर घूमती है
और इसके साथ ही साथ बड़े बड़े पर्वतों घाटी की सैर करती है, मतलब घूमती फिरती है। उसी प्रकार से मैं भी चिड़िया बनकर प्रत्येक वन में प्रत्येक पर्वत घाटी पर घूमूं फिरूं, स्वतंत्र रूप से सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और मेरी यही इच्छा है कि इस जग को, इस संसार को, जग मतलब संसार, मैं इस संसार को देखूं और इतनी स्वतंत्र रूप से सारी प्राकृतिक वातावरण को अपनाकर उसके दृश्यों को, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इठलाऊं, जैसे एक चिड़िया इठलाती है। और मन यही करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, आज आपने मेरे संग सीखा इस पोयम, इस कविता को पढ़ना और उसका अर्थ जानना। तो आइए अब हम इसी चिड़िया की कुछ शब्द अर्थ, जो कि आपको थोड़े से कठिन हैं, उनको मैं बतलाती हूँ एक अभ्यास के द्वारा। आइए सीखते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम लोग एक अभ्यास के द्वारा समान अर्थों वालों शब्दों में मिलान करेंगे। तो जैसे पहला शब्द है जी, तो जी को क्या हम लोग कहेंगे? आकाश की दिल। दिल। बहुत अच्छे। तो जी का हो जाएगा दिल। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं जग, तो जग को क्या कहेंगे? पहाड़ या संसार? संसार। बहुत अच्छे। तो जग हमारा हो जाएगा संसार। तो जग को हम लोग मिला देंगे संसार से। बहुत अच्छे। अब तीसरा है हमारा नभ, तो नभ का क्या होगा? आकाश की पेड़। आकाश। बहुत अच्छे बच्चों। तो नभ का हमारा हो जाएगा आकाश। तो नभ को आकाश से मिला देंगे। अब बच्चों बताइए, नंबर 4 पर है हमारा तरु, तो तरु को हम किससे मिलाएंगे? पहाड़ से या पेड़ से? पेड़ से। बहुत अच्छे। तो अब तरु को हम मिला देंगे पेड़ से। तो आइए तरु को मिलाते हैं पेड़ से। अब आते हैं नंबर 5 पर। इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र को हम किससे मिलाएंगे? पहाड़ से या आजाद से? आजाद से। बहुत अच्छे। तो स्वतंत्र को आजाद से। और लास्ट में हमारा क्या शब्द बचा है? पर्वत। तो पर्वत को हम किससे मिलाएंगे बच्चों? पहाड़ से। बहुत अच्छा। तो पर्वत को हम मिला देंगे पहाड़ से। तो अब बच्चों, अभी आपने इन समान अर्थों वालों शब्दों को सीखा कि किसको क्या और भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कवि क्या बनना चाहता है या कवि क्या इस कविता में अपने मन की बात को कह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इसमें आपको प्रश्न दिया है और उत्तर के रूप में 2 आंसर दिए गए हैं, 2 हेल्पिंग बॉक्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें बच्चों आपको नाम नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे चित्र। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बताइए बच्चों, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और आप मुझे आंसर बताइए। तो पहला प्रश्न है, कविता में कवि क्या बनने की बात कह रहा है? तो आप देख रहे हैं जैसे कि 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है बच्चों, बताइए? चिड़िया। बहुत अच्छा। और दूसरा चित्र किसका है बच्चों? हिरण। बहुत अच्छा। तो अब रोली आप आइए और सही उत्तर में निशान लगाइए। बताइए कविता में कवि क्या बनने की बात कह रहा है? चिड़िया। बहुत अच्छे रोली। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि कवि कुतर कुतर कर क्या खाने की बात कर रहा है? तो जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं, तो बच्चों बताइए पहले चित्र में क्या आपको दिख रहा है? सब्जी। बहुत अच्छा। और दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? फल। बहुत अच्छा। तो कसक आइए और सही चित्र में के सामने निशान लगाइए। तो बताइए कवि कुतर कुतर कर क्या खाने की बात कर रहा है? फल। फल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कसक।
अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में कवि कह रहा है कि कवि कहाँ पर सैर करने की बात कर रहा है, मतलब कवि कहाँ पर घूमने फिरने की बात कह रहा है कविता में। तो सक्षम आइए और आप सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो बताइए सक्षम, पहला आपको चित्र किसका दिख रहा है? पर्वत और पहाड़ियों का। और दूसरे में आपको क्या दिख रहा है? पार्क। तो बताइए कविता में कवि कहाँ पर सैर करने की बात कह रहा है, कहाँ पर उसका मन सैर करने को कह रहा था? पर्वत और पहाड़ियाँ। वेरी गुड, पर्वत और पहाड़ियाँ, या हम कह सकते हैं पर्वत और घाटी। बहुत अच्छे। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपने एक बार फिर से कविता को दोहराया और आपने जाना कि कविता में कवि क्या क्या बनने की और क्या क्या अपने मन से करने की बात कह रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं गृह कार्य की तरफ। बच्चों, आज आपका गृह कार्य यही है कि आपने मेरे साथ जो कविता सीखी है, उसका जो अर्थ सीखा है, उस कविता को याद करें और याद करने के बाद अपनी कॉपी पर लिखें और उसके बाद उसको मिलाएं कि बिल्कुल आपने सही लिखी है कि नहीं। धन्यवाद।